गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत् दिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हे गणपति बाप्पा, मुझे क्षमा कर। कल आजोबा भी मेरे बाबा पर बहुत नाराज हुए थे। सब मेरे कारण हो रहा है ना। लेकिन क्यों? मैं तो सबका अच्छा ही करती हूँ, फिर भी इतना बुरा हो जाता है। सुख करता दुख हरता तो तुम हो, और मेरा स्वभाव तो जानते ही हो ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो दंड मुझे दो, मेरे बाबा को क्यों दे रहे हो? देखा ना कितना उदास होकर चले गए। देखो, अगर हमारे बाबा के मन को जरा भी ठेस पहुंची ना तो हम गणेश चतुर्थी का व्रत तो अवश्य रखेंगे, लेकिन भोजन कर लेंगे। हाँ, सुन लिया ना? अब हम चलते हैं। बाबा, बाबा आप बस, आज से ये सब बंद। लेकिन क्यों? इतना अनर्थ हो जाने के बाद पूछ रही हो क्यों? आप ये कह रहे हैं बाबा, जब मैं छोटी थी तो दशहरे के मेले में किसने मुझे हिला कर दिया था? हाँ, मगर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इन सारी चीजों को तू अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगी। तेरे एक तीर ने बेटे, एक तीर ने पूरे बिठुर को हिला कर रख दिया। मनु, ये गोरे श्रीमंत सरकार से बिठुर ही नहीं, पेशवाई छीन लेने की धमकी दे रहे हैं। एक समय था जब इस मराठा पेशवा का नाम सुनते ही बड़े बड़े सामंत सरदार कांप जाते थे, और आज वही पेशवा बाजीराव अपने ही महल में इन गोरों की घुड़कियां सुनने पर विवश हो गया है। केवल तुम्हारे कारण बेटे। मेरे कारण? बाबा, आपकी गोद में जितनी लोरियां नहीं सुनी मैंने, उतनी वीर गाथाएं सुनी है। अहल्याबाई, ताराबाई, चांद बीवी। हाँ हाँ, मैंने वीर गाथाएं सुनाई हैं तुम्हें। पर बेटे ये भी तो सोचो, हम ही क्या 10,000 परिवार श्रीमंत सरकार की दया पर निर्भर है। हमें तो कुटिया से महल तक पहुंचा दिया उन्होंने, और अब हम उनका दुख बांटने के बजाय बढ़ाने का कारण बने। तुमने तो नाना साहब को भी। नाना भाऊ? बाबा, नाना भाऊ तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के साथों द्वार तोड़ने की बातें करते थे, लेकिन अपना ही खून देखकर बेहोश हो गए। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसे उन्हें अपने घोड़े पर लाद कर यहाँ तक लाई। बस दोष देते रहे, मनु ने किया, मनु ने किया। क्या? जब नाना गिरे तब वहां कोई नहीं था? हाँ बाबा, वहाँ कोई नहीं था, हम अकेले थे। तुझे डर नहीं लगा? डरने का अवसर ही नहीं मिला बाबा। भाऊ साहब, अखाड़े से मंगल आया है। मनुबाई को तात्या गुरु ने बुलाया है। बाबा, मैं जाऊं? नहीं। लेकिन बाबा, आज तात्या गुरु ने हमें दुधारी सिखाने का वचन दिया है। जाकर उनसे कह दो, आज से मनु अखाड़े में नहीं आएगी। जी। नहीं नहीं, क्या बाबा? मनु बेटे, यहाँ सब तुम्हारे आचरण के विरुद्ध है। श्रीमंत सरकार भी उनकी आज्ञा के अनुसार अब तुम्हें लड़कियों की तरह ही रहना होगा। तात्या गुरु, दुधारी तलवार के दांव तो बड़े कठिन है। राव साहब,
यही अंतर है आप में और मनु में। मनु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसे आने दीजिए, फिर देखिएगा। गुरुजी। मंगल, मनु नहीं आई? नहीं गुरुजी, उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया है। वो अब अखाड़े में नहीं आएगी। ये तो हमारी मनु के साथ अन्याय है। ऐसा दंड उसे नहीं मिलना चाहिए। मंगल, कभी कभी अच्छे कर्मों के लिए भी दंड मिलता है। अरे जल्दी करो, तुलादान में देरी हो रही है। नाना साहेब स्वस्थ हो गए हैं। जाऊबाई की प्रार्थना देवा ने स्वीकार भी है। अगर जरा जल्दी चलना। तुम लोग की सब्जियां अभी तक नहीं कटी, दोनों खड़ी रहती हो तो बस बातें ही करती रहती हो। बहनी साहब, मोरूपन, तुम इसे यहाँ क्यों लाया? बहनी साहब, आज से ये आपकी सेवा में ही रहेगी। ये रहेगी? अवश्य रहेगी बहनी साहब। आपकी छत्र छाया में रहकर इसे अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और जब ब्याह कर अपने घर जाएगी तब अपने कुल की मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। मैं भी तो यही चाहती थी। मन्नू, इधर आओ बेटी। काम सीखोगी ना? हमें क्या करना होगा आजी साहिब? वही जो ये सब लड़कियां कर रही हैं। प्रणाम बहनी साहब। बाबा, शीला, देवा रे देवा, इतनी जल्दी पूरियां तलनी शुरू कर दी। ब्राह्मण तक पहुंचते पहुंचते तो ठंडी हो जाएगी। अरे तू यहाँ क्या खड़ी है? अब मैं क्या? जाओ जाकर सब्जी कटवा। क्या कहा तूने? आजी साहब, मैं तो बस सब्जी कटवाने। तू जाके सब्जी काट। ये दासी नहीं है। मन्नू बेटा, तू जा और उधर देख क्या हो रहा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा मोरोपंत, विल्सन किस तरह अपमानित कर रहा था। हाँ श्रीमंत सरकार, देख क्या रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। परंतु श्रीमंत सरकार, सेवक ने आपकी भव्यता का वो दृश्य भी देखा है जब यही धूर्त गोरे आपके दरबार में घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने को अपना सौभाग्य समझते थे। वो समय हमारा था मोरोपंत, अब इनका है। देखो, नित्य नया कानून। अब हम वेद शास्त्रों के अनुसार किसी को गोद भी नहीं ले सकते, सब कुछ छीन ले रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए। श्रीमंत सरकार, ऐसी विकट स्थिति में मनु के कारण और एक बहाना मिल गया। जो हुआ सो हुआ मोरोपंत। देवा से प्रार्थना करो कि विल्सन ये बात आगे न बढ़ाए। प्रार्थना तो यही है श्रीमंत। श्रीमंत सरकार, मुहूर्त का समय हो चुका है। राजपुरोहित आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो मोरोपंत, हमारा नाना स्वस्थ हो गया।